दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और बच्चों की स्टार्ट हो चुकी हैं छुट्टियां। जी हाँ, बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। और आज दिन है पहला पहला दिन है बच्चों का। तो आज बच्चों ने ये कहा कि हम लोग गांव चलेंगे। गांव की यादें जो होती हैं ना, वो बच्चों की छूटती नहीं है। तो वहाँ ऐसा होता था ना कि सुबह सुबह बनते थे। एक थे जो वो बेचते थे घाटी और छोला, बहुत ही टेस्टी बनाते थे। वैसे वो घाटी जो बनाते थे ना सत्तू भर के, उसे हमारे यहाँ घाटी कहते हैं। घाटी कहते हैं, लिट्टी कहते हैं, और पता नहीं क्या, सत्तू वाला पराठा भी कह सकते हैं। सत्तू वाला पराठा नहीं, वो गोल गोल बनाते थे, तो इसलिए उसे हम लोग घाटी ही कहते हैं। और लिट्टी कहते हैं हमारे यहाँ। तो वो बेचते थे घाटी और छोला। और घाटी जो है ना, वो मैदे से बनाते थे, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते थे। और एक होता है ना, एक अलग ही टेस्ट होता है किसी किसी दुकानों का, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। और वो बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो आज बच्चों ने प्लान किया कि हम लोग गांव चलेंगे और वहाँ पे खाएंगे घाटी और छोला। तो मैंने कहा कि मैं घर पे ही बना दूंगी। तो सुबह तो नहीं बन पाया, क्योंकि रात में उसे भिगाना पड़ता है मटर को। हाँ, काबुली चने वाले मैं छोले नहीं बनाती हूँ। छोले वो अलग तरह के बनते हैं, वो सब्ज़ी अलग तरह की बनती है। लेकिन हमारे यहाँ छोले जो है गोल वाले मटर के बनते हैं। तो दोपहर के खाने के बाद मैंने मटर को भिगा दिया था। और दोपहर तक बच्चों का पढ़ाई वगैरह हुआ। और चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उनको भी थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी है कि अपने मनपसंद कोई भी काम करे खुल के। मेरा कोई भी रोक टोक नहीं होगा। 12-1 बजे के बाद, मतलब खाना खिलाने के बाद, लंच के बाद मैं कुछ नहीं बोलती। उनको जो भी करना होता है करते हैं। तो मैंने मटर भिगा दी हैं और मटर फूल चुके हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30। और चलते हैं किचन में और बनाते हैं छोले घाटी। और चावल तो बनेंगे ही, छोले बनेंगे तो चावल तो बनेंगे ही। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने मटर भिगा के रखे थे, वो फूल गए हैं। उसको मैंने धो लिया है फिर से, ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। और कुकर में डाल करके, और इससे मटर डूबने भर का पानी मैंने डाला है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मटर फूलने के बाद थोड़ा सा और ऊपर तक आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर तक पानी डाला है। और इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी, नमक और बेकिंग सोडा जो होता है, हम लोग खाते हैं खाने वाला सोडा, वो। और यहाँ पे मैंने कट करके रख लिए हैं प्याज, धनिया पत्ता और पूरे मसाले जो मुझे डालने हैं ना, वो सारे मैंने एक प्लेट में रख दिए, ताकि मैं भूल ना जाऊँ आप लोगों से बताते बताते या दिखाते दिखाते। वैसे आप लोग बनाते होंगे, सेम प्रोसेस में मैं भी बनाती हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आप लोग अलग बनाते होंगे। और ये है बड़ी वाली इलायची। इसके दाने मैं निकाल के डालती हूँ, ताकि इसके जो ऊपर वाले छिलके होते हैं ना, वो पीसते नहीं हैं अच्छी तरीके से। वो रेसे आते हैं ना मुंह में, तो अच्छे नहीं लगते हैं। और साथ में मैंने एक और मटर रख दिया है और मसाले पीस लूँगी। चावल भी इसी समय मैं धो लेती हूँ। और बर्तन जो भी इकट्ठा हुए थे शाम से, वो सारे बर्तन मैं एक बार धो लूँगी, ताकि खाने के टाइम फिर से बर्तन हो ना, तो वो ज़्यादा ना हो पाए। मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। और अब मैं चलूँगी किचन में फिर से। और ये 3 सीटी आने तक पूरे बॉयल हो चुके हैं मटर। और साथ में मैंने चावल भी धो लिए हैं। चावल मैं इसी में धो लेती हूँ, क्योंकि चावल ना साफ़ ही होते हैं। उन्हें 3-4 पानी मैं अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक और रख दूँगी चावल बनने के लिए। और एक और रख दिया है मैंने कढ़ाई, ताकि मैं छोले के मसाले भून पाऊँ। तो छोले के मसाले भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों तेल। और उसमें थोड़ी सी जीरा, तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। और इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। जब भी मैं प्याज भूनती हूँ ना, तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। अगर मैं प्याज में नमक नहीं डालूँ, क्योंकि मैं सारे मसाले इकट्ठा मैंने पीस लिए हैं, अगर मैं इसमें नहीं डालती हूँ ना, तो बाद में भूनने के चांसेस मेरे ज़्यादा रहते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और इससे एक फ़ायदा होता है कि प्याज जल्दी भुन भी जाते हैं। और यहाँ पे ढक करके मैं प्याज को भून लूँगी। और प्याज कुछ इस तरीके से गोल्डन एकदम हो चुके हैं, यानी कि अब मसाले डालने की बारी आ गई है। तो मैं यहाँ पे डाल लूँगी मसाले।
यहाँ पर मैं फिर से ढक के ही पकाऊंगी मसालों को, ताकि प्याज और अच्छे से मसालों में मिक्स हो कर के और थोड़ा और गल जाए। और यहाँ पे मैंने खोल लिया है कुकर, और मटर तो बहुत ही अच्छे गल चुके हैं और इसके छिलके जो है ना ऊपर ऊपर आ जाते हैं, तो जितने भी छिलके निकल पाते हैं ना मैं उनको निकाल लेती हूँ। और मटर को फिर मिक्स कर लेंगे। मटर बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ पे भून लूँगी प्याज, ताकि मैं फटाफट छोलों में इसे डाल पाऊँ। और यहाँ पे मसाले भुन चुके हैं और छोले हमारे ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने कढ़ाई में मसालों को भून करके और फिर कुकर ही चूल्हे पर चढ़ा दिया है। और मसालों को अब मैं इसमें डाल करके और फिर अच्छे तरीके से इसे बॉयल कर लूँगी, ताकि मसाले और छोले एकदम मिक्स हो जाएं, मतलब फीके से ना लगे। अगर आप इसे कम बॉयल करते हो तो आप छोले जो हैं फीके फीके लगते हैं। और छोले बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। इसे मिला करके ना मैंने फिर से इसे ढक करके 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से इसको पका लिया था, ताकि इसके मसाले और छोले अलग अलग ना लगें। जैसे अलग अलग लगते हैं ना, तो जैसे लगता है मसाले अलग हैं, जूस कुछ अलग हुआ है इसका, और छोले का स्वाद जो है वो कुछ अलग लग रहा है। तो मैंने इसे पका लिया था 10 से 15 मिनट तक। और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैंने देख लिया था, क्योंकि छोले जैसे जैसे ठंडे होते हैं वैसे वैसे गाढ़े होते जाते हैं, तो मैंने इसमें कुछ पानी भी मिला दिया था। और इधर हो चुके हैं हमारे चावल। चावल मैं अक्सर ऐसे ही माड़ निकाल के ही बनाना पसंद ज़्यादा करती हूँ। जब ज़्यादा चावल हो जाते हैं ना, तो मैं कुकर में बनाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इधर बॉयल हो चुके हैं, अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं ये छोले। अब इसमें मैं डाल दूँगी कटा हुआ जो हरा धनिया मैंने रखा था, उसे डाल दूँगी और थोड़ी सी आंच धीमी करके 5 मिनट के लिए और पका लूँगी। और उसके बाद से मैं कर दूँगी गैस को ऑफ़। छोले और चावल दोनों बन चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने सारे मसाले जो घाटी के होते हैं वो सारे काट करके रख लिए हैं, जैसे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा, मंगरेल, अजवाइन, नींबू, और ये पड़ता है जो भरवा मिर्च हम लोग के यहाँ बनता है, उसके मसाले पड़ते हैं इसमें, तो मैंने उसे भी डाल दिया है। उसके केवल मसालों को और थोड़ा सा ऑयल उसमें था, उसे भी डाल दिया। और ये मैं निकालूंगी सत्तू, जिसको घाटी भी कहते हैं, और इसमें मैंने निचोड़ लिया है नींबू। सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और दोनों हाथों से इसे बहुत मतलब प्रॉपर मिलाना होता है, हल्के हाथों से। तो वहीं पे मैंने सारे मसाले यहाँ पे पहले मिला लिया है, और उसके बाद से इसमें मिला दूँगी मैं सत्तू। अच्छा, मैं लाख कोशिश कर लूँ ना कि मैं उस दुकान जैसे बनाऊँ, तो बच्चों को वो टेस्ट नहीं आ पाता है। जो टेस्ट वो लोग वहाँ की दुकानों में लेते हैं ना, वो टेस्ट मेरे हाथों से वो ये भी अच्छा होता है, लेकिन ये अलग तरह का होता है और वो अलग तरह का होता है। कभी कभी क्या होता है कि रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटलों के खाने भी ना छोटी छोटी दुकानों के खाने के आगे फीके पड़ जाते हैं, तो वही होता है। और यहाँ पे मैंने बना लिए हैं घाटी और साफ़ कर लिया है अपना स्लैब। छोले बन चुके हैं और चावल बन चुका है, और मेरा बेटा वहाँ पे नंगा पुंगा है जो नहीं दिखाएंगे हम। नहीं दिखाएंगे हम, नहीं दिखाएंगे हम। और घाट पूरी बना देंगे बेटा, लेकिन मैदे वाला नहीं बनाएंगे, बनाएंगे गेहूं के आटे का, ठीक है।
और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, क्योंकि मैं प्रॉपर मैदे का नहीं बनाती हूँ। गेहूं के आटे में थोड़ा सा मैदा डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैदा केवल नुकसान करता है। तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं गेहूं के आटे में मैदे को डाल के और फिर आटा लगा लेती हूँ। मैं मैदे और बेसन को या फिर सूजी को छान के ही रखती हूँ ताकि कीड़े न लगे। लेकिन जब भी मुझे यूज़ करना होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं फिर से छान लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कीड़े ना निकल जाए, और गर्मियों में अक्सर कीड़े निकल ही आते हैं। तो खैर कीड़े नहीं थे इसमें। और आटे में मैंने डाल लिया है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा तेल और नमक। बस इतनी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, और इसको बहुत टाइट नहीं गूँथूँगी, क्योंकि टाइट गूँथने पर ना जो लिट्टी बनेगी ना हमारी, वो बहुत टाइट बनेगी। तो इसलिए इसे नरम ही आटे को गूँधेंगे। हस्बैंड मेरे आ गए हैं दुकान से, और दुकान से आते हुए ना वो सब्जियां और दूध वगैरह जो भी है वो वही उधर से ही लेके आते हैं। कभी कभी बच्चों का कुछ सामान हुआ या फिर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बाद में मुझे याद आती हैं, तो फिर इधर से भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन दुकान से आते हुए रास्ते से वो लेके आते हैं। तो मैंने दूध को रख दिया है बॉयल होने के लिए चूल्हे पर, और कढ़ाई में तेल वगैरह सारी मैंने निकाल दी है, केवल इसको भर कर और फ्राई करना है। तो जब भी कुछ फ्राई करना होता है ना किचन में, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लाओ मैं करवा देता हूँ फ्राई। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कुछ फ्राई करवाना, तो मैं भरती रहती हूँ इधर, या फिर पूड़ियाँ वगैरह उन्हें बेल लेती हूँ और वो उधर फ्राई कर लेते हैं। मैं इधर फ्राई भर के देती जाऊंगी और इधर ये फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी हो भी जाता है। और ये जब थोड़े थोड़े निकल रहे थे ना घाटी, तो बच्चों को पूड़ियाँ भी साथ में खानी थी, इसलिए मैंने बाद में पूड़ियाँ भी बना ली थी, बेल ली थी उन्हें, और फिर साथ में थोड़े से चिप्स और निकल गए थे। तो इधर मेरे हस्बैंड घाटी को फ्राई कर रहे थे, और उधर मैं बच्चों को खाना भी दे रही थी। इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा होता है कि मुझे जल्दी खाना है। हालांकि बच्चों की अब आदत बन गई है ना, हम चारों साथ में ही बैठ के खाते हैं। तो आज भी उनका ये हो रहा था कि मम्मी मम्मी हम लोग साथ में ही खाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा ठंडा हो जाएगा, तो फिर तुम लोग कहोगे कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे निकाल करके दे दी हैं, हालांकि बाद में बच्चों ने कम कर दी थी। साथ में मैंने काट लिए हैं प्याज, मैंने बारीक नहीं काटे, मैंने बस ऐसे ही काट के दे दिए हैं। और साथ में इनको चाहिए था नमकीन छोलों के साथ, तो यहाँ पे मैंने दे दिए हैं नमकीन, चिप्स, जो भी बना था आप लोग देख रहे हैं, मैंने दे दिया था। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अपना और इनका खाना। अब हम लोग साथ में सभी लोग बैठ के खाना खा लेंगे। और यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद जितने भी मतलब छोले बचे थे या फिर जो भी बचा था, उसको अच्छी तरीके से ढक के, जो फ्रिज में रखने वाला था उसको फ्रिज में मैंने रख दिया, ताकि वो ख़राब ना हो सके। और बर्तन जितने भी इकट्ठा हुए थे सारे मैंने बर्तन धो लिए, और स्लैब वगैरह सारे साफ़ कर लिए। जितने भी बर्तन इधर उधर थे उसको मैंने स्टैंड में ही अच्छे तरीके से रख लिया है, क्योंकि मैं यहीं पे रखती हूँ, अच्छे तरीके से रख देती हूँ ताकि बर्तन गिरे नहीं इधर उधर।
एक बर्तन निकालने पर। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो चुका है। साथ में मैंने चने और मूंग भिगा दिया है सुबह के लिए, और दही भी जमाने के लिए मैंने रख दिया था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। और यहाँ पे बंद होता है मेरा ढाबा और फिर खुलेगा सुबह। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं जाऊंगी सोने, साथ में सुलाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को। उनको धन्यवाद दूंगी इस दिन के लिए, क्योंकि उन्हीं से मेरा सब दिन होता है अच्छा अच्छा। राधे राधे।